सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज विष्णु चितामा की अंत्येष्टि क्रिया हुई। आज हमको कथा सुखदेव आगमन तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब सुखदेव जी का आगमन होगा तब तो राजा परीक्षित को श्राप लगेगा, और जब कृष्ण जन्म होगा, है कि नहीं। कोशिश करते हैं कि सुखदेव आगमन तक कथा आज पहुंचे क्या पहुंची जाने। मठा और कथा का अंतर है। कहो आज ही कृष्ण जन्म हो जाए, लेकिन आज नहीं होगा, कल करवाएं कृष्ण। आज द्वारकाधीश द्वारका की ओर चल दी। गांडीवधारी अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर ने भेज दिया कि जाओ कि महाभारत युद्ध के समय बहुत से हमारे शत्रु हो गए हैं, कहीं हमारे भाई द्वारकाधीश को छल न लें। तो गांडीवधारी अर्जुन साथ में गए। जैसे ही द्वारकाधीश रास्ते से जा रहे थे, और कृपया बातचीत ना करें। हे माता जी, हेलो माता जी, बातचीत नहीं कृपया। पता है ना हमको, बात मानना है नहीं, कोशिश कर सकते हैं कि ना करें। पहले दिन की कथा सुनाई थी क्या हमने? नहीं सुनाई। पहले दिन की आधी हो गई थी, लाइट चली गई थी, आज पूरी करते हैं, ठीक है। पन्ना जिले में एक स्थान है सिद्धनाथ। कोई गया सिद्धनाथ? हम तो गए ही हैं। सिद्धनाथ परम पूज्य गुरुदेव जी की भागवत होती रहती है, राम कथा, शिव महापुराण। कभी जाए तो सिद्धनाथ जरूर जाए। महामुनि अगस्त्य का आश्रम। महामुनि अगस्त्य वहां रहते थे। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती महामुनि अगस्त्य के आश्रम पर आ रहे थे। जैसे ही महामुनि अगस्त्य के आश्रम पर आए, महामुनि अगस्त्य ने देखा कि देवादिदेव महादेव आए हैं आज। महामुनि अगस्त्य का यद्यपि कथा का समय हो रहा था, राम कथा का, लेकिन भोलेनाथ आए हैं तो उनसे मिले और कहा, भोलेनाथ प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, महामुनि आप तो संत हैं, महात्मा हैं, इस भोलेनाथ का प्रणाम आप स्वीकार करें। प्रणाम किया और महामुनि अगस्त्य ने कहा, भोलेनाथ चलिए कथा का समय हो रहा है, आप भी कथा सुनिए। भोलेनाथ कहने लगे, हे महामुनि, इसी के लिए तो हम आए हैं कथा सुनने के लिए, नहीं तो आते क्यों। और एक तरफ माता पार्वती सती जी बैठ गए और दूसरी तरफ भोलेनाथ भी कथा सुन रहे थे। कथा चल रही थी और कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। माता सती से पूछा, हे सती तुमने कथा सुनी? कहा कि नहीं भोलेनाथ। कहा क्यों? कहा कि हम बातें करने लगे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती, महामुनि अगस्त्य तो कथा बहुत अच्छी सुना रहे थे, हमारा तो मन कथा में लगा, लेकिन तुम्हारा क्यों नहीं लगा? सती ने कहा कि हम स्त्री के समूह में बैठे हुए थे, और जैसे ही भोलेनाथ को यह सुना दिया, स्त्री के समूह में बैठे हुए थे, तो भोलेनाथ ने कहा, सती तुमने अच्छा नहीं किया, आपने कथा का अपमान किया। अगर आप भगवान का अपमान कर देती तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन भगवान की कथा का कोई प्रायश्चित नहीं है। अंतोगत्वा क्या हुआ, कल की कथा विस्तार सहित सुनाएंगे कि दक्ष के यज्ञ में जाकर सती को भस्म होना पड़ा था, क्योंकि कथा का अपमान कर दिया था, कथा नहीं सुनी। जब
सती को दक्ष के यज्ञ में जाकर भस्म होना पड़ा था, आप हम कितने बड़े तपस्वी हैं, भक्त हैं, श्रोता हैं। जगदम्बा को भस्म होना पड़ा तो हमारी आपकी गिनती कहीं नहीं लगती। क्योंकि भगवान का अपमान हो जाए तो भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा का अपमान हो जाए तो कोई प्रायश्चित नहीं है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा उसे, चाहे हम हों चाहे आप हों। यह नियम सब पर लागू है। इसलिए हम कथा के बीच में कहते हैं बात ना कर तू, नहीं तो हमारा कुछ नहीं जाता। हम तो आंख बंद कर लेंगे और कथा सुनाते जाएंगे। आप सुनो चाहे ना सुनो, आपके बुद्धि के अनुरूप होगी वो। इसलिए आप लोग बात ना करें। बात करना है 3 घंटे छोड़ के बात कर सकते हैं पुनः, क्योंकि हम चाहते हैं आप समय निकाल कर आए हैं तो कथा सुने। क्योंकि आज के बाद 5 दिन और शेष हैं और 9वें दिन हम अपने घर में मिलेंगे फिर, है कि नहीं। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारकाधीश के साथ भेज दिया। जब काफी समय हो गए तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि भीम भैया 7 माह हो गए, लेकिन अर्जुन अभी तक द्वारका से इंद्रपृष्ठ हस्तिनापुर की ओर नहीं आए। इंद्रपृष्ठ यानी आज की भाषा में दिल्ली, इसका पुराना नाम इंद्रपृष्ठ था, हस्तिनापुर। जैसे ही बातचीत कर रहे थे तो गांडीवधारी अर्जुन आ गए। गांडीवधारी अर्जुन रोने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे अर्जुन क्या हो गया, तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है? क्या किसी वैश्य ने तुम्हारा धन छीन लिया? क्या तुम्हारे हाथों से संत का अपमान हो गया? तुम्हारे हाथों से ब्राह्मण का अपमान हो गया? क्या हो गया, हमें बताने की कृपा करें आप। हे अर्जुन, अगर ब्राह्मण का अपमान हो गया तो इसका प्रायश्चित नहीं है। अगर महात्मा का अपमान हो गया तो महात्मा दयालु होते हैं, आपको क्षमा कर देंगे एक बार जरूर आप। अर्जुन रोने लगे, कहने लगे भैया हम छल गए आज। जिसको हमने अपना मित्र माना, अपना सखा माना, वह सखा नहीं निकला, वह तो भगवान नारायण कृष्ण निकले। और जब मैं आ रहा था तो कोल भीलों ने हमारा धन छीन लिया। मैंने अपना गांडीवधारी धनुष निकाला, मैंने खूब बाण छोड़े, लेकिन वह बाण काम नहीं करता था। मैं वही गांडीवधारी अर्जुन हूं और मेरा यही वो धनुष है, लेकिन भैया जिसकी कृपा से यह धनुष गांडीव काम करता था, जिसकी कृपा से हमने रणभूमि पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण जैसे महान योद्धाओं को हरा दिया, और आज वही हमारा गांडीव काम नहीं कर रहा है। हे भैया, उन्हीं भगवान का प्रताप था जिनके प्रताप से हमने महाभारत का युद्ध जीता। वह हमको आज छोड़कर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे और कहने लगे कि अर्जुन चिंतित ना हो, अगर हमारे प्रभु ने धराधाम छोड़ दिया है तो हम भी धराधाम छोड़ेंगे। और तत्पश्चात उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म ले लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह बालक बड़ा प्रतापी होगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, अपने राज्य को भली भांति चलाएगा, अपने राज्य में जो लोग हैं पुत्र के समान पालन करेगा, और इसके राज्य में भेड़ और बकरी
एक घाट पर जल पिएंगे और ब्राह्मण के श्राप से नागराज तक्षक इसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये बताएं कि कहीं इस बालक की मृत्यु किसी ब्राह्मण के श्राप से तो नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु हुई तो हमें बहुत पातक लगेगा। अगर सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी तो हमारे कुल का नियम है, अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया उसकी मृत्यु हो गई तो शुभ माना जाता है। तो कहने लगे नहीं धर्मराज, ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु नहीं होगी। और राजा परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांचों भाई द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। मार्ग में जा जाकर सभी का शरीर गल गया और धर्मराज युधिष्ठिर का शरीर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। आज तक कोई शरीर स्वर्ग नहीं गया, क्यों कि लोग इतना झूठ बोल देते। हम फोन लगा लें, किसी से कहा भैया कहाँ हो घर में, कहो बताएं हम पन्ना में हैं, है कि नहीं। मोबाइल महाराज की ये तो कृपा है हम पर। कहो इमरजेंसी काम पड़ गया, भैया कहाँ हो, अगर वो घर में भी है तो कहेगा हम घर में नहीं हैं, क्योंकि झूठ का सहारा हम आप लेने लगे। आज धर्मराज युधिष्ठिर का शरीर स्वर्ग चले गए। एक दिन राजा परीक्षित ने अपना राज्य संभालते हुए शिकार खेलने के लिए चल दिए। वहां पर जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो एक वृषभ और एक गाय पर चर्चा हो रही थी। वृषभ और गाय कहने लगी भैया अब कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग के आगमन से ही हमारी यह दशा हुई है। बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म था, और गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी थी। आज वृषभ और बैल की बात राजा परीक्षित सुन रहे थे, और एक काला कलूटा पुरुष दूर से ही उन दोनों की बातें तो सुन रहा था। राजा परीक्षित ने कहा कि दुष्ट ये कौन है, तू कौन है, तू हमारे राज्य में प्रवेश क्यों किया तूने। तो वह हाथ जोड़कर आ गया, हे राजन मेरा नाम कलयुग है। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 युगों की आयु पूर्ण हो गई, अब कलयुग का नंबर आ गया। राजा परीक्षित कहने लगे अरे दुष्ट तू यहां से जा, हमारे राज्य में तूने प्रवेश किया, ये अच्छा नहीं किया। तुरंत राजा परीक्षित ने धनुष निकाल लिया। राजा परीक्षित को क्रोधित देखकर वह कलयुग राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिया। उसने कहा कि राजन हमारी बात तो सुनो। कलयुग कहने लगा राजन हम में अनेक बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है, जो फल सतयुग में तपस्या करने से नहीं मिलता था, और वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम का संकीर्तन करने से मिल जाता है। कोई व्यक्ति अत्याचार, दुराचार, दुष्टता करे, उसका फल पूरे प्रजा को नहीं मिलेगा, उसका फल केवल उसी को मिलेगा। ये हम में गुण है। हे राजन हमको कोई रहने के लिए स्थान दीजिए। तो राजा कलयुग से प्रसन्न हो गए और 4 स्थान दे दिए। यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। हे कलयुग जहां जुआ खिलता हो वहां तेरा वास हो जाए,
जहां मदिरापान होता हो वहां तेरा वास हो जाए, जहां पर स्त्री का गमन होता हो वहां पर तेरा वास हो जाए, और जहां प्राणी की हिंसा होती हो, व्यक्तियों को मारा जाता हो, वहां तेरा वास हो जाए। आज हम देखते हैं हर घर में कलयुग का निवास है। कहो लोग अपने घर में जुआ खेलें, साक्षात कलयुग का निवास है। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया है कि हे राजन, जैसा मेरा शरीर आपने वैसा ही स्थान दे दिया, कोई अच्छा सा स्थान दीजिए। तो राजा ने कहा कि जाओ, सोने में तुम्हारा वास होगा। कलयुग चला गया। कलयुग सोचने लगा जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं राजा के सिर पर प्रवेश कर जाऊंगा। अपने राज्य में आए, अपने राज्य में संदूक खुलवाई। भीम सेन ने जरासंध का मुकुट युद्ध में छीन लिया था, लड़ाई का मुकुट था, अनीति पूर्वक छीना था। उसे कलयुग ने, राजा परीक्षित ने पहन लिया और शिकार खेलने के लिए चल दिए। शिकार खेलते खेलते राजन को प्यास लगी। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। तुरंत समीक ऋषि से कहा कि राजन, हे ऋषिश्वर, हमें प्यास लगी है, हमें जल दीजिए। लेकिन महात्मा है, अपने समाधि में लीन है वो। समीक ऋषि ने बात नहीं सुनी। 4 बार कहा कि हे ऋषिश्वर, मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे जल दो, प्यास लगी है। लेकिन समीक ऋषि ने नहीं सुना। अपनी बाणे से एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, राजा परीक्षित ने उठाया और समीक ऋषि के गले पे डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि हमारे पिता के गले पर इस राजा ने सर्प डाला है। बहुत क्रोध आया और उसी सरोवर का जल हाथ में लिया। यानी किसी को श्राप देना हो पहले देख लेना हमारे पास कुछ है कि नहीं है, कि हम देने वाले हैं। आशीर्वाद देने से पहले देख लेना आपके पास कुछ है कि नहीं। जब कुछ होगा तो आप किसी को कुछ दोगे। आज जैसे ही जल लिया, जल उस सर्प पर मारा, सर्प जिंदा हो गया और जंगल की ओर चल दिया सर्प। फिर दोबारा हाथ में जल लिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जिस राजा ने भी मेरे पिता समीक ऋषि के गले पर मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही वह जल फेंक दिया, राजन को श्राप लग गया, क्योंकि अनीति पूर्वक जो मुकुट था उसमें कलयुग बैठ गया था। और जैसे ही अपने राज्य में गए, वह मुकुट उतारा तो राजा को सब समझ में आ गया, आज हमने संत का अपमान कर दिया। नहीं तो कभी राजा परीक्षित ने संत का अपमान नहीं किया, संत को प्रणाम किया, संत का सम्मान किया। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पास आए और समीक ऋषि कहने लगे, बेटा तूने क्या कर दिया? एक धर्मनिष्ठ राजा को श्राप दे दिया। अरे इन्हीं राजा के बल पर तो हम निर्भीक जंगल में तपस्या कर रहे हैं। अगर यह राजा ना होते तो चोर डाकू हमको मार डालते। तूने अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि हे पिता, मेरा श्राप मिथ्या कर दो। समीक ऋषि कहने लगे, नहीं पुत्र, यह श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा समीक ऋषि ने कि जाओ राजा परीक्षित से कह दो 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, अपनी मृत्यु का उपाय ढूंढ लें। गौरमुख नाम का शिष्य गया, राजा परीक्षित ने उसे आसन पर बिठाया और गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा कि राजन,
समीक ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने मृत्यु का उपाय ढूंढ लो आज। राजा परीक्षित बहुत खुश हुए कि हे ऋषिश्वर, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने संत का अपमान किया था, मैं बहुत दुखी था, मैं आज क्या कर लेता, लेकिन परमात्मा ने आज मुझे ही प्रभु से मिलने का मार्ग बता दिया। आज अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगे, देवी, मैं आज सीना ठोक कर कह सकता हूं कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। 7वें दिन ही मेरी मृत्यु होगी। बंधुओं, राजा परीक्षित के तो 7 दिन निश्चित थे, हमारा 7 दिन तक निश्चित नहीं है। हमारा एक घड़ी निश्चित नहीं है कब मर जाए, लेकिन राजा परीक्षित के बिल्कुल फिक्स थे। 7 दिन के पहले उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, 7वें दिन ही शाम के समय उनकी मृत्यु होगी। आज हरिद्वार की पावन पुनीत भूमि पर चले गए। जैसे ही भूमि पर गए, ऋषि महात्मा आ गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे राजन, हे ऋषिश्वर, जिसकी 7 दिन में मृत्यु है उसको क्या करना चाहिए? किसी ने कहा कि सतचंडी यज्ञ करवाओ। महाराज, कितने दिन में हो जाएगा? कहा कि 7 दिन में। कहा महाराज, 7 दिन में मृत्यु है। किसी ने कहा 9 चंडी करवाओ। कितने दिन में हो जाएगी? 9 दिन में। महाराज, 7वें दिन मरना है हमको। कहा तो क्या है, संकल्प लो, दक्षिणा दो, कल मर जाओ, हमको क्या करना, तुम तो संकल्प ले लो। वहीं पर व्यास जी बैठे हुए थे। एक ऋषि ने कह दिया, अगर हमारा पुत्र होता तो जरूर बता देता कि आपके मृत्यु का उपाय क्या है। बंधुओं, इसी पुत्र शब्द ने श्रीमद् भागवत महापुराण को इस पृथ्वी लोक में आज एक ऋषि ने कह दिया कि हमारा पुत्र होता तो आपकी मृत्यु का उपाय बतला देता। जैसे ही यह पुत्र शब्द व्यास जी के कानों पर पड़ा तो उन्हें अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। आज अरे, उनके सामने कोई अपने पुत्र की प्रशंसा करेगा जिसका पुत्र जन्म में होते ही नारा पकड़कर चल दिया था। अगर कोई उस महान विभूति के सामने अपने पुत्र की प्रशंसा करे तो वो सुन नहीं सकता यार। क्यों? कि उनका पुत्र महायोगी है, जो साक्षात शंकर का अवतार है। और यह आवाज सुखदेव जी के कानों में पड़ गई। आज माता राधिका के गोद पर वेद अध्ययन कर रहे थे सुखदेव जी। जैसे ही पिता ने बुलाया, है सुख, आज यहाँ पर तुम आ जाओ, आज तुम्हारे पिता की लज्जा चली जाएगी अगर आप यहाँ नहीं आए। तो तुरंत राधिका जी के गोद से सुखदेव जी उतरे आज। और जब उतरे तो राधिका ने कहा, कहाँ जा रहे हो सुख? कहा कि आज हमें पिताजी ने बुलाया है। राधिका ने कहा, अगर हम मना कर दें तो भी जाओगे तुम? कहा कि हाँ। कहा क्यों? कहा कि आपने हमें वेद अध्ययन कराया, वेदों का पाठ सुनाया, लेकिन इस शरीर का पालन पोषण मेरे पिता ने किया है। मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा। और सुखदेव जी चलने वाले थे तो बीच रास्ते पर नारद जी मिल गए। नारद जी कहने लगे, सुखदेव जी चलो। कहा कहाँ? कहा कि आपको पता नहीं है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। आज सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी आप चलें, हम देखते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर सभी ने प्रणाम किया। व्यास जी मन ही मन कहने लगे, बेटा आज बस आ जाओ, फिर मैं कभी तुमको नहीं बुलाऊंगा। सुखदेव जी आज अपने पिता की बात को रखने के लिए राधिका की गोद से उतरकर चल पड़े।
जैसे ही आ रहे थे तो सामने से एक बहुत प्रकाश दिखाई दिया। लगता था कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हों। मुखमंडल पर सूर्य जैसा प्रकाश, दिगंबर व्यक्ति। जैसे ही किसी गांव से कढ़े तो नगर के बच्चे कहने लगे नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, क्योंकि उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं है कि हम कौन हैं। आज सुखदेव जी उसी सभा के मध्य आ गए। सुखदेव जी जैसे ही उस सभा के मध्य आए, बंधुओं सभी ने उनको प्रणाम किया और वेदव्यास जी ने सीने पर हाथ रखकर कहा कि हे राजा परीक्षित, ये मेरा पुत्र है, आ गया है, अब ये तुम्हें भागवत का ज्ञान देगा। बाल अवस्था अवधूत वेश धरे जौन, ऋषियों में अग्रगण्यम, नवमंडल में भानु हैं, शिव के स्वरूप मूर्तिमान योगी आप, तारदियो परीक्षित को जानता जहान है, जन्मते ही नारा सहित बन गए तपस्या हेतु, श्री मुख से प्रथम भागवत पुराण है, अभिषेक हृदय बसो वेदव्यास पुत्र आप। आओ सुखदेव, तुम्हें कोटिशा प्रणाम है कि हे वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी, आप आओ। यह व्यास गद्दी आपके चरण का आवाहन करती है। हे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, आप आइए और व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहिए। आज सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी का आगमन सुनते ही राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया। पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। ये कथा अब सुखदेव जी यहाँ से राजा परीक्षित को सुनाएंगे, यानी कल से। ईमानदारी से ये पहले दिन की कथा यहाँ तक है। हमारी कथा यहाँ तक पहले दिन हो जानी चाहिए थी, सुखदेव आगमन तक, लेकिन समय अभाव के कारण मैं हर कथा कहीं कहीं नहीं कह पाता। 10 कथाओं से समुद्र मंथन हमारी कथा में नहीं हुआ महाराज, ना 10 कथा से नरसिंह जी प्रकट हुए, क्योंकि 763 कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। जो कथा कहीं कहीं होती हैं, हमारा प्रयास रहता है उससे बदलकर दूसरी जगह कथा हो, वो कथा दोबारा न सुनाई जाए। आज सुखदेव जी का आगमन हुआ। जय जय श्री भागवत महापुराण अंतर्गते सुखदेव आगमन परिपूर्ण रावण सच्चिदानंद भगवान की लिखो बाला जोगी आयो।